दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसा नाम है जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक ऐसा बिजनेसमैन जो आज लाखों लोगों का आइकन और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, लेकिन उनका जीवन उतना ही सिंपल है। रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2021 को अपना 84वां जन्मदिन मनाया, जिसके बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में रतन टाटा एक छोटा सा कप केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एक लड़का भी दिखाई दे रहा है जो रतन टाटा के पास खड़ा होता है। वह कभी रतन टाटा के कंधे पर हाथ रखता हुआ तो कभी उन्हें केक खिलाता हुआ नजर आता है। वीडियो के वायरल होते ही लोग सोच में पड़ गए कि जब रतन टाटा की शादी नहीं हुई है तो उनके बगल में खड़ा ये लड़का कौन है जिसका रतन टाटा से इतना गहरा संबंध है। क्या ये टाटा इंडस्ट्री का नया वारिस है? अगर आप इस लड़के की सच्चाई जानना चाहते हैं तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। हम वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि मैं जो फैसले लेता हूं उन्हें सही साबित कर देने में विश्वास रखता हूं। ये शब्द रतन टाटा जी के हैं, जिन्होंने न सिर्फ टाटा कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने में भी कभी अपने हाथ पीछे नहीं किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा की जिंदगी भी उतार चढ़ावों से भरी रही है। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। इनके पिता नवल टाटा जमशेद जी टाटा के बेटे सर रतन टाटा के गोद लिए हुए बेटे थे। नवल टाटा टाटा ऑयल मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, जबकि रतन टाटा की मां सोनू टाटा एक हाउसवाइफ थी। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब इनके पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद उन्हें उनकी दादी नवाज बाई ने पाला। रतन टाटा जी हमेशा से ही चकाचौंध से दूर रहे। साल 1959 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने बी आर्च यानी कि आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी। इसके बीच उन्होंने अपनी पहचान भी लोगों से छिपाई रखी। वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि एक समय रतन टाटा जी होटल में बर्तन धोने का काम भी किया करते थे। दोस्तों, इससे यहाँ एक बात तो समझ में आ जाती है कि रतन टाटा जी एक ऐसे महान शख्सियत हैं जो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक सामान्य स्टाफ के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए और साल 2012 में रतन टाटा जी ने रिटायरमेंट ले लिया। रतन टाटा जी ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन्होंने कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी थी। उन्होंने कभी भी फैसला लेने से पहले सोचा नहीं, बल्कि फैसला लेने के बाद उन्हें सही साबित करते गए। दोस्तों, अक्सर आम लोग अपने अपमान का बदला अपमान करके लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को शिखर पर पहुंचाने वाले रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। साल 1998 की बात है, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत भी की थी, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया जितना रतन टाटा ने सोचा था। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। ना चाहते हुए रतन टाटा जी ने कंपनी को बेचने का फैसला लिया। इसके लिए वे अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए, लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने रतन टाटा की बेइज्जती करते हुए कहा कि जिस बिजनेस के बारे में तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं, तुम उस बिजनेस में आए ही क्यों? ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, ये शब्द बिल फोर्ड के थे, जिसका रतन टाटा के दिल और दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ा और वो उस डील को कैंसिल करके चले आए। बिल फोर्ड के शब्द उनके दिमाग में घूम रहे थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी, जिसके बाद रतन टाटा जी ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे। फिर वो कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में जुट गए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का भी ब्यौरा लिया, और फिर उन्होंने इंडिका का न्यू वर्जन लॉन्च किया, जिसका नाम इंडिका V2 था। और फिर देखते ही देखते भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। जहां एक तरफ टाटा इंडिका आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। फोर्ड का जैगुआर और लैंड रोवर घाटे में जाने लगा। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। मौके का फायदा उठाते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रख दिया, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। अब खेल पलट चुका था। इस बार मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में उनकी मीटिंग फिक्स हुई।
जहां ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में फाइनल हुआ। यहां बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से पहले की थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। इस बार बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। लेकिन ये रतन टाटा की दरियादिली थी कि उन्होंने उस समय बिल का कोई अपमान नहीं किया। आज जगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे भी बढ़ रहा है। दोस्तों, रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, अब शायद आप समझ गए होंगे कि रतन टाटा जी का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने जिंदगी भर अपने बिजनेस को प्रायोरिटी दी, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। साल 2012 में 75 साल की उम्र में रतन टाटा जी अपने पोस्ट से रिटायर हो गए। आज वो कोलाबा में अपने घर में अपने 2 कुत्तों के साथ रहते हैं। दरअसल रतन टाटा जी जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं रतन टाटा जी के साथ रहने वाले इस लड़के की। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि रतन टाटा जी ने शादी नहीं की तो फिर उनके साथ यह लड़का कौन है। तो बता दें कि रतन टाटा जी के साथ नजर आने वाले लड़के का नाम शांतनु नायडू है। छोटी सी उम्र में ही नायडू वहां पहुंच गए जो बिजनेस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों का सपना है। दोस्तों, शांतनु महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं। शांतनु की उम्र महज 28 साल है। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में MBA किया है। फिलहाल शांतनु टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट पर हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि शांतनु ना तो रतन टाटा जी का वारिस है और ना ही उनके असिस्टेंट। वैसे यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि शांतनु टाटा में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं शांतनु रतन टाटा के इतने खास कैसे बन गए। शांतनु नायडू ने अपनी इंजीनियरिंग के समय साल 2009 में टाटा टेक्नोलॉजीज में इंटर्न के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ उन्होंने 1 साल यानी 2010 तक काम किया। इसके बाद साल 2014 में इंजीनियर बनने के बाद शांतनु ने टाटा ट्रस्ट के साथ काम करना शुरू किया। साल 2014 की ही एक शाम शांतनु अपने काम से घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी आंखों के सामने सड़क पर एक कुत्ते के एक्सीडेंट को होते हुए देखा, जिसमें उस कुत्ते की मौत हो जाती है। शांतनु भी रतन टाटा की तरह कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे में गाड़ियां कुत्तों को नहीं देख पाती, जिस वजह से ये दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे में उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर कॉलर बनाया जाए, जिससे अंधेरों में भी लोग दूर से ही इन्हें देख सकें। जिसके बाद शांतनु ने कुछ फंड जमा करके करीब 500 रिफ्लेक्टर कॉलर बनाकर स्ट्रीट डॉग्स को पहनाए। शांतनु नायडू के इस नेक काम की चर्चा जल्द ही सभी जगह होने लगी। लोग शांतनु के कॉलर को खरीदना चाहते थे, लेकिन उनके पास फंडिंग नहीं थी। ऐसे में शांतनु नायडू के पिता ने उन्हें सलाह दी कि वह रतन टाटा को लेटर लिखकर मदद मांगे। अपने पिता की सलाह पर शांतनु ने खुद अपने हाथ से लेटर लिखकर रतन टाटा को भेजा, जिसके करीब 2 महीने बाद शांतनु को लेटर के रूप में उसका जवाब मिला, जिसमें लिखा था कि रतन टाटा उनके काम से बहुत खुश हैं और वह उनसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद शांतनु मुंबई रतन टाटा से भी मिलने पहुंच गए, जहां उन्होंने टाटा जी से अपने स्टार्टअप के बारे में बताया। जिसके बाद रतन टाटा जी ने शांतनु की मदद की और उनकी फंड की प्रॉब्लम दूर हो गई। इसके बाद साल 2016 में शांतनु अपने MBA की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए और साल 2018 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शांतनु नायडू वापस भारत आए। जिसके बाद कहा जाता है कि रतन टाटा जी ने खुद उन्हें फोन करके कहा था कि मुझे मेरे ऑफिस के लिए असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम क्या मेरे लिए असिस्टेंट बनोगे। और तभी से यानी 2018 से ही शांतनु टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन ऑफिस में बतौर डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लगे। आज रतन टाटा और शांतनु एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। दोनों का रिश्ता आज बॉस एम्प्लॉय का ना रहकर दोस्ती का है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।